Hello students, welcome to the third lecture of construction materials, bricks and tiles, second chapter. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैटेगराइजेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैंने ब्रिक्स जो ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं तो उनके बारे में और प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक्स मेकिंग अर्थ। ठीक है, और अर्थ के लिए अर्थिंग के लिए जो गुड ब्रिक्स जो अच्छे जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम ब्रिक अर्थ एंड इट्स कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल हमारा कौन कौन सा होता है। रॉ मटेरियल में जैसे क्ले बना देते हैं, ठीक है, क्ले हमारे रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है ब्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं तो क्ले बनाने में जो मदद करते हैं, जो ब्रिक्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जरूरी होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ये ब्रिक अर्थ एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं। द अर्थ यूज्ड फॉर manufacturing of bricks manufacturing of bricks should have desired ingredients so that a good type of brick ताकि so that a good type of brick good type of bricks can be made। ठीक है, तो अर्थ के लिए क्या करते हैं, अच्छे प्रकार की जो ब्रिक्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, डिजायर्ड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सो दैट ताकि अच्छे प्रकार की जो है ब्रिक्स जो है बन सके। ब्रिक्स आर जनरली generally derived from disintegration of igneous रॉक्स। ठीक है, जो igneous रॉक्स होती है ना, आग्नेय चट्टानें होते हैं, उनके जो है ढह जाने के या उनसे उनके जो बिखर जाने से जो क्या क्या होती है, तो ये ब्रिक्स अर्थ के रूप में आ जाती है। तो फॉलोइंग आर constituent of a good brick अर्थ। तो कौन कौन से होते हैं इंग्रेडिएंट्स,
ठीक है। एल्यूमिना को स्फटिक मृदा भी कहते हैं या स्फटिक मृदा, ठीक है, स्फटिक मिट्टी। एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एल्यूमिना इज responsible for imparting the plastic character, imparting the plastic characters to the clay in wet conditions, ठीक है। एल्यूमिना जो है रिस्पॉन्सिबल इम्पार्टियल, ठीक है, उसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है क्ले के अंदर, ठीक है, उसके जब उसको गिल्ला होता है, ठीक है, वेट कंडीशन, ठीक है, गिल्ले होने से इसमें जो है प्लास्टिसिटी एल्यूमिना की वजह से आ जाती है, ठीक है। It is the main constituent, the main constituent of every kind of clay, ठीक है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, क्ले का, ठीक है, किसी भी प्रकार की क्ले का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक ब्रेक्स अर्थ contain excess of alumina then the bricks will shrink, brick will shrink more on drying and less of alumina led to many difficulties in molding of bricks, ठीक है। ये ब्रिक के अंदर जब सुखाते हैं उसको, है ना, तो मोल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो मोल्डिंग करते हैं तो उस समय ये सिकुड़ जाती है ना, सुखाने पर है ना सिकुड़ जाती है और लेड के अंदर ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है, सुखाने पर। तो अर्थ शुड बी सो गुड ब्रेक अर्थ, इसी करके इसमें गुड ब्रेक अर्थ should have alumina content between 20 से 30%, है ना, 20% से to 30%।
तो एक गुड यानी कि अच्छी ब्रिक के अर्थ में कितना मिलाते हैं, एल्यूमिनियम के 20 से 30% के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा मिला दिया तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, मोल्डिंग करने के लिए ब्रिक्स की। तो नेक्स्ट आ गया अपना लाइम। ठीक है, तो क्ले के अंदर लाइम यानी कि चूने का भी, चूना भी मिक्स होता है। ठीक है, नंबर 2 लाइम। ठीक है, लाइम शुड बी present in very finally powered from which is thoroughly dispersed in brick earth। तो क्या होना चाहिए भी, फाइनली पावर्ड होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, यानी कि ब्रिक के अर्थ में जो लाइन जो है इधर भीतर यानी कि इधर उधर उसको, ठीक है, फैलने से रोकने के लिए होती है। ठीक है, वो ज्यादा हार्ड ना हो जाए, है ना, उसको थोड़ा थोड़ा फैलने के लिए लाइन का प्रयोग किया जाता है। ए लाइन कंटेंट ऑफ 5% is desirable in a good brick earth। ठीक है, तो 5% जो है लाइम इसके अंदर रखी जाती है। Lime is responsible for strength and durability of bricks। ठीक है, ये क्या है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है क्ले की। ठीक है, ब्रिक्स वगैरह की स्ट्रेंथ के लिए और उसकी जो, ठीक है, उसके लिए जो है लाइम का प्रयोग किया जाता है। Lime is also present in small proportion। क्यों स्मॉल proportion में? Also prevent shrinkage, ताकि वो prevent करवा सके shrinkage of raw bricks। ठीक है, रॉ ब्रिक्स को, तो इसी करके इसको जो है स्मॉल थोड़ी मात्रा में उसके अंदर डाला जाता है ताकि वो श्रिंकेज प्राप्त कर सके। तो नेक्स्ट आ गया फिर नंबर 3 सिलिका। नंबर 3 सिलिका।
तीसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है? सिलिका। ठीक है, सिलिका में भी प्रेजेंट इन may be present in free from or in combined from in the clay। ठीक है, या तो ये स्वतंत्र होता है या फिर कंबाइंड होता है उसके अंदर। ठीक है, मिक्स करने के लिए। इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज, ये क्या करता है? ये इट प्रिवेंट श्रिंकेज क्रैकिंग and warping of bricks, but too much of sand will make the brick brittle. Will make the brick brittle। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये प्रिवेंट्स करता है श्रिंकेज। ठीक है, क्रैकिंग वगैरह ना आए। ठीक है, उसको मुड़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, आसानी से उसको मुड़ता जा सके या इधर उधर उसको मोड़ा जा सके ब्रिक्स को। ठीक है, सैंड विल मेक ब्रिटल। ठीक है, ब्रिक ब्रिटल मतलब उसको जो है सॉफ्ट बनाती है या ब्रिटल बनाती है। ठीक है, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स डिपेंड, तो इसमें द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स depends on proper proportion of bricks of silica in brick earth। ठीक है, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छे से हो सके। ठीक है, सिलिका या ब्रिक अर्थ में इसलिए डालते हैं। तो द सिलिका कंटेंट शुड बी about 50%। ठीक है, टू 60%। 50% टू 60%, 50% से 60% तक जो है इसके अंदर एक अच्छी गुड ब्रिक तो इसके अंदर 50 से 60% तक जो है सिलिका के कंटेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा भी पाई जाती है जो क्ले के अंदर। वो किस लिए मिक्स करते हैं ब्रिक्स के क्ले के अंदर? ऑक्साइड ऑफ आयरन, ताकि उसका रंग के लिए भी और वैसे भी है ना। नंबर 4 ऑक्साइड ऑफ
आयरन। तो ये भी एक इंग्रेडिएंट्स है ऑक्साइड ऑफ आयरन क्ले के अंदर मिक्सअप के लिए। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ iron oxide is helpful to fuse silica at comparatively low temperature and imparts the red color to the different bricks। ठीक है, जो ईंट बनती है उसमें क्या होता है, उसको जो है करंट या जला के उसमें क्या है ताकि रेड कलर आ जाए, है ना। रेड कलर के लिए क्या डालते हैं, ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक, द कॉन्टेंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन bricks 5% to 6%। ठीक है, आयरन शुड बी कितना होना चाहिए भी, 5 से 6% तक जो है इसके अंदर मौजूद होना चाहिए क्ले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नंबर 5 मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की मात्रा भी इसमें मौजूद होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है, इसी करके नंबर 5 मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्रेजेंट इन क्ले oxide of iron make the yellow clay with मैग्नीशियम प्रेजेंट इन क्ले विद ऑक्साइड ऑफ आयरन मेक येलो। ठीक है, इसका येलो कलर लेने के लिए इट इज प्रेजेंट इन ए इट इज प्रेजेंट इन ए very small proportion and decreases the shrinkage। ठीक है, श्रिंकेज को कम करने के लिए और बहुत कम मात्रा में जो है इसके अंदर मैग्नीशियम
उपलब्ध होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोसेस। ठीक है, बट एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया कॉज excess of magnesia cause decay of bricks। ठीक है, तो ये मैग्नीशिया इस करके प्रेजेंट होता है ताकि ज्यादा मात्रा में इस करके नहीं इसको उसके अंदर मैग्नीशिया की जो अधिकता है वो क्या करती है, अगर ज्यादा हम डाल देंगे इसको मैग्नीशिया को तो ये जो है उसको सड़ा देगी या खराब कर देगी ब्रिक्स को। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना ही। तो ये था रॉ मटेरियल ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग अर्थ। ठीक है, अर्थ को बनाने के लिए ये कौन कौन सी यूज होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो ब्रिक्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।